हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में। तो ये इसीलिए हमारी यूनिट 3 थे बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की 3rd यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है। तो हमारी बेसिकली जो इम्यूनिटी होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी विच प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट ऑल पैथोजन एंड फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट और अदर टॉक्सिन। ठीक है, तो इन सबसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमारी जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की, ठीक है, तो ये फाइट करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सबसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, so this system which protect our body from foreign substance and pathogen known as immune system। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब 2 टाइप्स की हमारी इम्यूनिटी होती है। पहली होती है इनहेलेड और नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसे हम सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहली होती है इनहेलेट या नेचुरल इम्यूनिटी। तो इनहेलेट मतलब प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, हमारे जन्मजात से मिलती है हमें बॉडी में। ठीक है, ये नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इनहेलेट या नेचुरल इम्यूनिटी इज द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन विच प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो बर्थ से जो इम्यूनिटी मिलेगी वो इनहेलेट। तो इट इंक्लूड्स फिजिकल बैरियर्स सच एज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सेलुलर एंड केमिकल कंपोनेंट्स सच एज न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स। ये सारी डेवलप करती हैं हमारी ये जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो विच इंक्लूड हेल्प इन बैरियर्स सच एज जैसे स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो इनमें क्या न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल को डेवलप करती है। तो इट आल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये हमारी बर्थ से थी हमारी कौन सी नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, जो हमारी नेचुरली प्रोड्यूस कर दी थी और पैथोजन से लड़ रही थी। ठीक है, जो बर्थ से ही प्रेजेंट थी। ठीक है, जैसे मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल वगैरह। ठीक, दूसरी होती है अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब अक्वायर्ड का मतलब होता है गेन या डेवलप आफ्टर बर्थ के द्वारा जो इम्यूनिटी बढ़ी है। आफ्टर बर्थ के बाद हमने कई सारी वैक्सीन लगवाई हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगी है और पोलियो की वैक्सीन लगी है और अभी कोविड-19 की वैक्सीन। तो वो कौन सी अडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब उसने क्या किया है, इम्यून सिस्टम को अडेप्ट किया, मतलब नया इम्यून सिस्टम बढ़ाया कि उनसे लड़ सके। तो एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी इज ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम थ्रू वैक्सीनेशन और रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर पैथोजन। तो बेसिकली जो वैक्सीन थी कोविड-19, वो बेसिकली जो कोविड-19 बैक्टीरिया था, वायरस था, उसके अकॉर्डिंग एक्टिव थे। ऐसी पोलियो की जो वैक्सीन था वो पोलियो वायरस के अगेंस्ट, मतलब स्पेसिफिक एक्शन होता है इसका, एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है। ठीक है, पर्टिकुलर पैथोजन पे अपना इफेक्ट देती है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल। ठीक है, तो ये हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और इम्यून सेल। तो इसमें 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। पहली होती है सेलुलर इम्यूनिटी, दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो पहली होती है सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर को हम टी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स सेल इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन। ठीक है, सेलुलर का मतलब सेल इन्वॉल्व हो रही है प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें हमारी बेसिकली कौन कौन सी सेल होती है, WBC। अब WBC के अंदर कौन सी होती हैं, 5 टाइप की सेल होती हैं। पहली होती है, अब 4 टाइप की सेल है हमारी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट और इसेनोफिल्स। तो बेसिकली पहले हैं न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और ये टी सेल, टी मेमोरी सेल और टी किलर सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देन हमारे मोनोसाइट्स के अंदर मैक्रोफेज हैं और डेंड्राइट सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली WBC है। तो इसको हम नेवर लेट मंकी ईट बनाना, मतलब नेवर से, एन से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, मंकी से मोनोसाइट और ईट बनाना से हमारा ई से इसोनोफिल। ठीक है, तो ये हमारे WBC याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेलुलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ए टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल विच ए टाइप ऑफ WBC। बेसिकली इस टी सेल को एक्टिवेशन के लिए हमारी ये कौन सी सेलुलर इम्यूनिटी होती है। ठीक है, सो दिस सेल रिकॉग्नाइज एंड डायरेक्टली अटैक इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल पर अटैक करती है। ये हमारी जो टी सेल होती है, टी सेल या टी लिम्फोसाइट सिंथेसाइड इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड।
तो बेसिकली जो टी सेल होती है वो सिंथेसाइज होती है बोन मैरो में और मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। अब टी सेल आर 4 टाइप, पहली टी हेल्पर सेल, दूसरी टी किलर सेल, तीसरी टी सरफेस सेल, चौथी टी मेमोरी सेल, ठीक है। तो 4 टाइप की हमारी टी सेल होती हैं। पहली जो हेल्प करती है पैथोजन से लड़ने के लिए, दूसरी टी किलर सेल जो पैथोजन को किल करती है, तीसरी टी सप्रेस सेल आफ्टर किलिंग क्या करी है, ये टी सेल को सप्रेस करती है, ठीक है। देन टी मेमोरी सेल, तो हमारी बॉडी में अगर एक बार एंटीबॉडी जनरेट हो गई है उस पैथोजन की, तो अगर वो पैथोजन बाद में भी आता है तो हमारी बॉडी के पास ऐसी इम्यूनिटी है कि उसको याद रहती है कि इसको टी मेमोरी सेल बोलते हैं, ये इसको याद रखती है कि इसको किस प्रकार से किल करना है। तो फिर से इसको ये टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी, ये टी मेमोरी सेल क्या करेगी, डायरेक्ट उसको किल कर देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी टी हेल्पर सेल के टाइप से है। अब इसमें क्या है, मोड ऑफ एक्शन वैसे ही है कि पैथोजन एंटर इन बॉडी, ये हमारा पैथोजन है। अब ये माइक्रोफेज इन द पैथोजन, अब मैक्रोफेज बॉडी में होगा, वो इम्यून सिस्टम को पैथोजन, ये हमारा बेसिकली पैथोजन है, इसको इंगल्फ करेगा, ठीक है। अब देन टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन एंड एक्टिवेटेड, तो हमारी बेसिकली जो टी हेल्पोसाइड है यहाँ पे ये एंटीजन है, इस पर जाके बाइंड होगा। तो देन ये टी सेल बाइंड होने के बाद टी हेल्पर सेल क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा क्लोनिंग ऑफ टी सेल, ठीक है। तो हमारा इसमें 3 टाइप की सेल प्रोड्यूस करेगा, पहला टी किलर सेल जो किल कर देगा इन्फेक्टेड सेल को, देन टी मेमोरी सेल स्टोर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, देन टी सप्रेसर सेल आफ्टर किलिंग ये इसको सप्रेस कर देगी, इम्यून एक्शन को क्या करेगी, सप्रेस कर देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट था, वही है कि यहाँ पे पैथोजन आया, मैक्रोफेज प्रेजेंट एंटीजन पे बाइंड हुआ, देन टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन प्रोड्यूस लिम्फोकिन, देन क्लोन ऑफ टी सेल, देन यहाँ पर पहली किलर सेल, दूसरी सप्रेस सेल, तीसरी मेमोरी सेल, तीनों सेल। तो किलर सेल उसको लाइसिस कर देगी इन्फेक्टेड सेल का, और सप्रेस सेल इनहिबिट इम्यून एक्सपेंस को, और मेमोरी सेल उसको रिमेन इन सर्कुलेशन एंड रिस्पॉन्ड टू एंटीजन एक्सपोज को फर्दर के लिए याद रखेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सी, तो वही प्रोसेस है कि मैक्रोफेज इनकल करेगा इन्फेक्ट सेल को, और मेमोरी टी सेल, टी हेल्पर सेल और एंटीजन पे आके हमारा बाइंड होगी, देन यहाँ से माइटोसिस होगा, देन यहाँ पे टी किलर सेल इसको किल कर देंगे, देन हमारी डेड सेल मिल जाए। तो ये हमारा बेसिकली काम होता है। देन सेकंड होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारी मीन लिक्विड या फ्लूइड होता है, मतलब ब्लड और लिम्फ के लिए जो इम्यूनिटी होती है। तो सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइप हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की विच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाई बी सेल, मतलब बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, तो हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी जनरेट करनी होती है। तो उसमें हमारा ये प्रोडक्शन करता है बी लिम्फोसाइट। दीज एंटीबायोटिक सर्कुलेट इन बॉडी एंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन या पैथोजन से बाइंड होगा, देन पैथोजन से बाइंड होने के बाद उसको किल कर देगा, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये हमारा क्या करेगा, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है तो मैक्रोफेज इंगल्फ कर देगा पैथोजन का, देन टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन एंड सेंड सिग्नल टू बी सेल, ठीक है। अब ये बी सेल क्या करेंगे, आर एक्टिवेट एंड बिकम द प्लाज्मा सेल, ठीक है। देन प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल सिक्रेट एंटीबॉडीज आईजी इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ में, देन ये बाइंड टू एंटीजन एंड डिस्ट्रक्ट इट। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे एंटीबॉडी, आईजी एंटीबॉडी, एंड ये ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ में बाइंड करेंगे एंटीजन के साथ और डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारी बेसिकली ह्यूमोरल इम्यूनिटी थी। ये क्या करती है, बाइंड विथ एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, उसको एक्टिवेशन कराएगी पैथोजन के साथ, देन उसका रेप्लिकेशन में जाएगी और उसको डिफ्रेंशिएशन, ये प्लाज्मा सेल उसके साथ बाइंड हो जाएंगी मेमोरी सेल के साथ, और उसको क्या करेंगे, यूनिक एंटीबॉडी दैट बाइंड विथ एंटीजन। तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में होता है कि क्या करते हैं, इसमें प्लाज्मा सेल जनरेट करते हैं, आईजी एंटीबॉडी जनरेट होगी और वो इसको किल कर देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ह्यूमोरल इम्यूनिटी बॉडी थी। थैंक यू।